और चौधरी साहब ये राना तनवीर के बयान पे कुछ कहेंगे? कह दिया उसको फोन से, उसको गालियाँ निकालनी है डल्ले को। और चौधरी साहब ये राना तनवीर के बयान पे कुछ कहेंगे? कह दिया उसको फोन से, उसको गालियाँ निकालनी है डल्ले को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो तो आपके सामने ही है, और उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि थोड़ा पूरा जो अपना एक इलेक्शन प्लान है वो लेके सुप्रीम कोर्ट में आए। कल सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, और उनको कहा है कि वो एक प्लान अपना अदालत में पेश करें, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। आज लॉयर्स कन्वेंशन भी हो रहा है लाहौर में, तमाम नज़रें उधर भी हैं। हम देखते हैं कि वकला अपना क्या नुक्ता नज़र देते हैं, और आज पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई है वो भी बड़ी खौफनाक है। ये हुकूमत कैसे कायम हुई थी? क्या ये हुकूमत जमहूरी तौर पे मुंतखब होके आई? जवाब है नहीं। ये हुकूमत एक इसी अदालत के जो इस बेंच में 3 जजेस शामिल हैं, उन जजेस के फैसले के नतीजे में ये हुकूमत बनी, एक सो मोटो नोटिस के नतीजे में ये हुकूमत बनी, और ये हुकूमत जो है प्रोडक्शन है इस एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सो मोटो ऑर्डर की। आज जब बिलावल भुट्टो वहाँ खड़े होकर म्याऊं म्याऊं कर रहा था और ये जो सुप्रीम कोर्ट को और इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहा था, तो मैं याद कराना चाहता हूँ जनाब बिलावल साहब कि जब जनरल बाजवा साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले लें और आप इलेक्शन करा दें, और हमने कहा इलेक्शन करा दें, तो शाम को जरदारी साहब से ज़रा पहले पूछ लें कि इस ये जो यहाँ पे मेस है वहाँ पे जनरल बाजवा साहब के पाँव में आपके वालिद साहब नहीं पड़ गए थे? तो ये जो हुकूमत जो आज आपको जनरल बाजवा भी बड़ा बुरा लग रहा है, आज आपको एस्टैब्लिशमेंट बड़ी बुरी लग रही है, आपकी तो बनी बनाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आप आज जो है वो इक़्तिदार में हैं। आप उस मीटिंग में मौजूद थे जब आपने जाके जरदारी साहब को कहा कि नहीं अब्बू ज़्यादा हो गया, इस तरह पाँव में ना पड़े। आज आप लोग जो कर रहे हैं, अजहर मशवानी को जिस तरीके से अगवा किया गया है, हमारे सोशल मीडिया के बच्चों को जो हसान न्याजी के साथ किया, यानी कौन सी डेमोक्रेसी है ये कौन सा आइन है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है? और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सही ऑब्जर्वेशन की है। पाकिस्तान को अगर आपने आइन के मुताबिक चलाना है तो इलेक्शन साइना क्वा नॉन है, इलेक्शन एक बुनियादी शर्त है जिसके बगैर पाकिस्तान दोबारा जमहूरियत और आइन की पटड़ी पर नहीं चढ़ सकता, और इंशाल्लाह इलेक्शन होने हैं। आपको पसंद हो, ये तो कोई बात नहीं है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जब तक पीटीएम वाले जो हैं वो अवाम में को निकलने के काबिल ना हो, ये लोग तो अवाम में बैठ के खाना खाने के काबिल नहीं है, इन्होंने वोट कहाँ से लेनी है? इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो जब तक कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जब तक इनका माहौल ठीक नहीं होता, मुल्क में इलेक्शन ही ना हो। ये कहाँ के आइन में लिखा हुआ है? इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे और पाकिस्तान आइन के मुताबिक आगे बढ़ेगा। थैंक यू। और चौधरी साहब ये राना तनवीर के बयान पे कुछ कहेंगे? कह दिया उसको फोन से, उसको गालियाँ निकालनी है डल्ले को। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।